हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, जिसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। इस लेक्चर में हम सिर्फ डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कार्बन एटम के ऑर्बिटल्स कैसे रीअरेंज होते हैं दो इक्विवेलेंट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं और इथाइन दैट इज एस्टाइलिन। इन मॉलिक्यूल C2H2 में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। लेक्चर के एंड तक आप तीन चीजें कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर पाएंगे। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री क्यों होता है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड्स की एक्चुअल अरेंजमेंट क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले एसपी हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक मीनिंग समझते हैं। आपको क्या लगता है एसपी नाम में एस और पी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसपी हाइब्रिडाइजेशन तब होता है जब एक ही एटम के एस और पी ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो, इन दोनों की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होकर रिकास्टिंग होती है। आप एनिमेशन में देख सकते हैं, मैंने एस और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग बताई है। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, यह एस ऑर्बिटल और यह पी ऑर्बिटल, इन दोनों की मिक्सिंग हो गई। और मिक्सिंग होने के बाद में रिकास्टिंग। रिकास्टिंग मतलब नए रूप में, नए आकार में ढल गए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन चुके, मतलब एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। टू एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यह एक एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यह एक एसपी हाइब्रिडाइज। और यह जो दो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से स्ट्रेट लाइन में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री एंगल पर होते हैं, मतलब इनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। लीनियर मतलब 180 डिग्री का एंगल। दैट इज वी कैन से दैट टू एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स are in straight line opposite to each other in 180 degree angle. So the geometry of two sp hybridized orbital is linear. आज हम इथाइन मॉलिक्यूल मतलब एस्टरिन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। एस्टरिन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज होते हैं। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 and its ground state electronic configuration is 1s2 2s2 2px1 2py1 and 2pz0। आप देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कार्बन एटम के पास दो ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एक 2px ऑर्बिटल में, एक 2py ऑर्बिटल में। जब कार्बन एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करता है और वह एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, तब 2s ऑर्बिटल में का एक इलेक्ट्रॉन 2pz ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है और कार्बन एटम के पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। आप इस एनिमेशन द्वारा देख सकते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन स्टेप होती है, मतलब प्योर 2s ऑर्बिटल, प्योर 2px ऑर्बिटल, इन दोनों ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होकर रिकास्टिंग होती है। रिकास्टिंग मतलब नए रूप में, नए आकार में ढल जाते हैं, मतलब नया रूप, नया आकार ले लेते हैं और दो नए एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर ये पॉइंटर है ना, आप वहाँ देखिए, ये दो नए एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स मैंने बताए हैं। और ये दो एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और वह लीनियरली अरेंज होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो जो नए एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है एक दूसरे को अपोजिट है और लीनियरली अरेंज है और एंगल 180 डिग्री का है। और ये लीनियरली अरेंज है इसलिए इसकी ज्योमेट्री लीनियर होती है। अब इस ब्लॉक डायग्राम में देखिए, यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है और यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। अब 2py ऑर्बिटल और 2pz ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिडाइज है, मतलब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, तो वह जैसे के तैसे रह गए हैं, मतलब वह अनहाइब्रिडाइज रह गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2py एंड 2pz ऑर्बिटल, these two are unhybridized orbital। आप इस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड ऑर्बिटल डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो कि यह जो दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वह लीनियरली अपोजिट डायरेक्शन में अरेंज है और इनके बीच में जो एंगल है वह 180 डिग्री का है।
यह अनहाइब्रिडाइज 2p y ऑर्बिटल है। और ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो, यह अनहाइब्रिडाइज 2p z ऑर्बिटल है। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और 2py अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है वह 90 डिग्री का है। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल है वह भी 90 डिग्री का है। अनहाइब्रिडाइज 2py ऑर्बिटल और अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल, इनके बीच में भी जो एंगल है वह 90 डिग्री का है। आप इस टेबल में देख सकते हो और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। हाइड्रोजन एटम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। उसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब उसके s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन कलर के डॉटेड एरो से रिप्रेजेंट किए हैं। अब यह जो s ऑर्बिटल है, यह एक s ऑर्बिटल, यह एक s ऑर्बिटल, और हमें पता है s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्पेरिकल होता है। ये जो सर्कल ड्रॉ किया है मैंने, ये हाइड्रोजन एटम का एक s ऑर्बिटल है और ये ग्रीन कलर का डॉटेड एरो हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यह सिमिलरली यह भी हाइड्रोजन एटम का एक s ऑर्बिटल है और ये ग्रीन कलर का जो डॉटेड एरो है वह एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जैसे कि हम पढ़ने वाले हैं इथाइन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब इथाइन मॉलिक्यूल को ही एस्टाइलिन मॉलिक्यूल कहा जाता है। और एस्टाइलिन क्या होती है? एक गैस होती है जो वेल्डिंग में यूज होती है। अब इथाइन मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? देखिए यहाँ पर मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है C2H2। 2 कार्बन एटम है इथाइन मॉलिक्यूल में। आप देख सकते हैं 2 कार्बन एटम है, यह एक कार्बन एटम और यह एक कार्बन एटम। इन दोनों कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। उसमें का एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। और यह CH सिग्मा बॉन्ड, यह एक CH सिग्मा बॉन्ड, मतलब इथाइन मॉलिक्यूल में 2 कार्बन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम। और यह दोनों कार्बन एटम क्या होते हैं? sp हाइब्रिडाइज होते हैं। यह कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज है और यह कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइज है। चलो अब हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं। तो ये जो मैंने ब्लॉक ड्रॉ किए यहाँ पर, ये देखते हैं एक्चुअल में है क्या। अब इस कार्बन एटम के ये जो 2 ब्लॉक है ये रिप्रेजेंट करते हैं sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। यह इस कार्बन एटम के ये जो 2 ब्लॉक है ये sp हाइब्रिडाइज है, उनमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली इस कार्बन एटम के ये जो 2 ब्लॉक मैंने बताए ये रिप्रेजेंट करते अनहाइब्रिडाइज 2py और 2pz ऑर्बिटल को, और उसमें भी एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अब हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं। इस कार्बन एटम के ये 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें मैंने एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बताया है। इस कार्बन एटम के ये 2 अनहाइब्रिडाइज 2py और 2pz ऑर्बिटल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब आगे हम देखते हैं ये जो 2 कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, ये हमें पता है। अब इस कार्बन एटम को मैं यहाँ लिखता हूँ और इस कार्बन एटम को मैं यहाँ लिखता हूँ। इस कार्बन एटम के यह 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। इन्हीं 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को मैंने यहाँ बताया है। यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। हमें पता है ये जो 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होते हैं ये लीनियरली ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं और इनके बीच का एंगल 180 डिग्री का होता है। सिमिलरली हम इस कार्बन एटम की बात करते हैं तो इस कार्बन एटम के यह 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यह 2 sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को मैंने यहाँ बताया है। यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है और वो लीनियरली एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब इसकी अगर बात करें ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ये 2py और ये 2pz, ये अनहाइब्रिडाइज 2py ऑर्बिटल, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये अनहाइब्रिडाइज 2pz ऑर्बिटल ये वाला, मतलब इस कार्बन एटम का, और उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली
यह एक 2p ऑर्बिटल है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, यह वाला ऑर्बिटल, और इस कार्बन एटम का, और यह 2pz ऑर्बिटल, ये वाला 2pz ऑर्बिटल, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि इथाइन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। यह एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लिखा है और यह उसका एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन को मैंने यहाँ लिखा है और ये उसका एक इलेक्ट्रॉन। और याद रखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने डॉटेड ग्रीन कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया है, मतलब बताया है। अब हम देखते हैं आगे ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। जैसे कि ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, अब इसका एक यह sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन एटम का यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, उसमें भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। मतलब यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल और यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। फिर से सुनिए, यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये, और यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ये वाला। आप ये हेड टू हेड या एक्सियल कहिए या सीधी रेखा में कहिए, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अब आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इन दोनों sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग हो गई है। ये ओवरलैपिंग एक्सियली हो गई है, हेड टू हेड हो गई है, या सीधी रेखा में कहिए। सीधी रेखा में मतलब 180 डिग्री के एंगल पर। और ओवरलैपिंग होने के बाद में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनकी स्पिन एक दूसरे को अपोजिट हो गई है। अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल। यह जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर मैंने बताई है। आप देख सकते हैं यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, और ओवरलैपिंग होने के बाद में ये 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपोजिट हो गए हैं। इसके वजह से एक सिग्मा बॉन्ड बना है, मतलब हेड टू हेड और एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से कार्बन कार्बन एटम के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अब इस रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है। अभी हमने देखा कि सीसी जो सिग्मा बॉन्ड है, ये जो बीच वाला जो है सीसी जो सिग्मा बॉन्ड है वह कैसी बना। अब हम देखते हैं ये CH और ये CH सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है। अब आप देखिए इस कार्बन एटम का यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस कार्बन एटम का यह एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और यह एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यह भी एक s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन एटम का, उसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। आप देख सकते हैं यह जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ये वाला है, और यह जो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वह ये वाला है। और यह हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ लिखा है, और यह हाइड्रोजन एटम का एक s ऑर्बिटल जो मैंने यहाँ लिखा है। इसके पास देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये ग्रीन कलर के जो डॉटेड एरो है वो हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इस कार्बन एटम का sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस s ऑर्बिटल के साथ में एक्सेली, लीनियरली या हेड टू हेड कहिए ओवरलैप करता है। लीनियरली मतलब सीधी रेखा में ओवरलैप करता है। और ये वाला भी sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इस हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ में एक्सेली कहिए, लीनियरली कहिए, या हेड टू हेड कहिए, या हिंदी में सीधी रेखा में ओवरलैप करता है और CH बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड बन गया है, यह एक CH सिग्मा बॉन्ड बन गया है। आप यहाँ देखिए ये जो यहाँ पर आप देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे का एंटी पैरेलल है, और ये जो ग्रीन कलर का जो एरो है वह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है। ये जो ग्रीन कलर का एरो है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और ये ब्लैक कलर का जो एरो है, ये जो ब्लैक कलर के जो एरो है इसमें और इसमें ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कार्बन एटम का है उसके इलेक्ट्रॉन है। और इनकी ओवरलैपिंग वजह से यह एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और यह एक CH सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब यहाँ देखिए यह एक CH सिग्मा बॉन्ड बन गया, यह एक CH सिग्मा बॉन्ड बन गया। अभी हमने देखा कि इथाइन मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इथाइन मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। अब आप देखिए जहाँ पे पॉइंटर आप वहाँ देखिए, इस कार्बन एटम का
ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p y ऑर्बिटल है और इस कार्ब एटम का ये अनहाइब्रिडाइज्ड 2p y ऑर्बिटल है। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड 2p y ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये 2p y ऑर्बिटल और ये 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है। ये 2p y ऑर्बिटल ये वाला है और ये 2p y ऑर्बिटल ये वाला है। ये दोनों 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है मतलब ये 2p y ऑर्बिटल और ये 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है तो एक दूसरे को पैरेलली ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे को पैरेलली ढक सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये 2p y ऑर्बिटल और ये 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलली ढक ढक लेते हैं, ये मतलब या पैरेलली ओवरलैप कर लेते हैं। इसके वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। और देखिए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है एक दूसरे को एंटी पैरेलल हो गई है। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एंटी पैरेलल है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉटम में, देखिए ये 2p y ऑर्बिटल ये 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल थे और पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से एक पाई बॉन्ड बन गया है। ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है इनके ओवरलैपिंग को। मतलब ये डॉटेड ब्लू लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है आपको पता चले कि ये डॉटेड ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ओवरलैपिंग को। आप देख सकते हैं ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, ये दो ऑर्बिटल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं और एक पाई बॉन्ड बन गया है। सिमिलरली यह अनहाइब्रिडाइज्ड 2p z ऑर्बिटल इस कार्ब एटम का ये वाला और इस कार्ब एटम का अनहाइब्रिडाइज्ड 2p z ऑर्बिटल ये वाला, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। यह 2p z ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यह 2p z ऑर्बिटल जिसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एक दूसरे को पैरेलल है और पैरेलली ओवरलैप कर सकते हैं। इस वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 2p z ऑर्बिटल ये 2p z ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलली ओवरलैप करते हैं और देखिए ओवरलैपिंग की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है वो एक दूसरे को अपोजिट हो गई है और इसके वजह से एक पाई बॉन्ड बन गया है। अब जहाँ पर ये पॉइंटर है आप वहाँ देखिए बॉटम में, ये 2p z और ये 2p z, ये दो 2p z ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है इनके। और ये जो डॉटेड लाइन जो ड्रॉ की है मैंने ब्लू कलर की, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनके ओवरलैपिंग को और इनकी ओवरलैपिंग की वजह से एक पाई बॉन्ड बन गया है। आप इस रिप्रेजेंटेशन से क्लियरली देख सकते हैं ये 2p y ऑर्बिटल और ये 2p y ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है और एक पाई बॉन्ड बन गया है। ये 2p z ऑर्बिटल ये 2p z ऑर्बिटल एक दूसरे को पैरेलल है और एक पाई बॉन्ड बन गया है। आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ सकते हो कि ओवरलैपिंग किस तरह से हुई है। ये जो सी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो एक्सेल ओवरलैपिंग की वजह से हुआ है और ये जो दो CS सिग्मा बॉन्ड बने हैं वह भी एक्सेल ओवरलैपिंग की वजह से बने हैं। एक्सेल ओवरलैपिंग मतलब जो ऑर्बिटल से वह एक दूसरे के तरफ सीधी रेखा में अप्रोच हुए हैं और उसके वजह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इथाइन मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री लीनियर रहेंगी, क्योंकि अगर ऑर्बिटल सीधी रेखा में अप्रोच किए तो उनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा और इस वजह से जो इथाइन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री रहेगी वो लीनियर ज्योमेट्री रहेंगी, लीनियर या डायगोनल। आप यहाँ से समझ सकते हो ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल, ये 180, ये भी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या है, प्लेनर है। प्लेनर मतलब अगर आप किसी सरफेस के ऊपर रखोगे तो पूरी तरह से ये फ्लैट बैठेगा, पूरी तरह से उस सरफेस को कवर कर लेगा या फ्लैट पोजीशन में रहेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल लीनियर है और जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल रहेंगे। थैंक यू।